यूपी की राजधानी लखनऊ, यहाँ सियासत की पाठशाला भी होती है, तो यहाँ पर राजनीति का वो प्रयोग भी होता है जो सत्ता तक आपको लेके जाता है। ऐसे में मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है। ये महज मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं है, बल्कि अगर हम कहें कि 2025 में एक ऐसा चुनाव होगा जो कहीं ना कहीं एक ऐसी हवा पानी या फिर राजनीति का नफ़ा नुकसान दिखाएगा जो 27 तक लेके जा सकता है। ये हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, या यूँ कहें कि अलग अलग जगहों के पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग बातों को समझने का तरीका भी है। मिल्कीपुर के चुनाव को अगर हम लेकर के चलें तो ये भावनाओं का चुनाव होगा या मुद्दों का? देखिए साहब, आपने एक अपने शुरुआत की लाइन में आपने राजनीति शब्द को जोड़ा है। राजनीति का शाब्दिक अर्थ नीतियों का खेल नहीं, संभावनाओं का अनंत धरातल है। अब चूंकि संभावनाओं का अनंत धरातल में वर्तमान संविधान के विधा में हम मिल्कीपुर के विधानसभा का अगर भविष्य को देखते हैं, उस भविष्य के दर्पण को देखते हैं, जब दर्पण का मूल्यांकन करते हैं, तो मैं एक पॉइंट पर जरूर मजबूर हो जाता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा में 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 रुपए का आधारशिला नहीं रखा गया। न वहाँ सड़कों पर काम हुआ, न वहाँ शिक्षा पर काम हुआ, न वहाँ टेक्निकल शिक्षा पर काम हुआ, न वहाँ उद्योग पर काम हुआ, न कल कारखाने पर काम हुआ, न किसानों पर काम हुआ, न नौजवानों पर काम हुआ, न महिलाओं पर काम हुआ। अब आखिर वोट क्यों, ये सवाल है गंभीर। लेकिन जहां तक राजनीति का पैरे में जब मैं आता हूं, तो मिल्कीपुर विधानसभा चूंकि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के अखिलेश जी महानायक हैं, अखिलेश जी के नेतृत्व में वो चुनाव हो रहा है, और इधर जो है जोगी, आदरणीय जोगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब समझिए कि मिल्कीपुर के लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर आपको वोट क्यों। वहाँ जो है राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलने वाला है, वहाँ काम का मुद्दा चलने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने संविधान का, शपथ का, अगर गरिमा का अनुकरण नहीं किया है, गरिमा पर काम नहीं किया है, समाज की वेदना पर काम नहीं किया है, समाज का दर्द पर काम नहीं किया है, तो मैं नहीं समझता कि मिल्कीपुर के विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को वोट करेंगे। ये लड़ाई एक पक्षी है और बहुमत से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, तो काम पे बात होगी, भावना पे बात होगी, विकास पे या मुद्दों पे? हमारा रामदुलार यादव नाम है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय सचिव पद पर है। हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कैसे संगठन में काम नहीं किया तो वोट नहीं। हम पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। अभी 15-20 दिन के आपको रिजल्ट आया है। माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 9 में से हम 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के भारी मतों से आए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का नारा चिल्ला रहे हैं। पीडीए तो समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी को साथ लिया नहीं, किसी को टिकट दिया नहीं, और कौन मुंह ले करके मिल्कीपुर में ये वोट ले लेंगे और मिल्कीपुर का सीट जीत लेंगे। ये सिर्फ डरहोरों का वोट लेते हैं, ग्वाल शहीरों का वोट लेकर के अपना मुख्यमंत्री बनते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। अब मैं घोषणा किया हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के ग्वाल शहीरों से कि आप लोग योगी आदित्यनाथ को हम लोग सब लोग समर्थन दे दिया है। ग्वाल शहीर, मिल्कीपुर का ग्वाल शहीर समाज माननीय योगी आदित्यनाथ का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का प्रत्याशी, और चंद्रभान पासवान को भारी मतों से विजयी घोषित करा करके इतिहास रच देगी। ग्वाल की यही पिछड़ी जात, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ से प्रत्याशी है। चंद्रभान प्रत्याशी जीतेगा। अयोध्या में भी तो काम कब नहीं किया था, अयोध्या का तो परिणाम आप
बताइए। अयोध्या विधानसभा ऐसा है पत्रकार महोदय, विकास के नाम पर हर जगह से हमारा वोट ग्राफ बढ़ा है और मिल्कीपुर हर हालत में चुनाव हम जीत कर आएंगे और इतिहास रच देंगे। इसी के बाद पता चल जाएगा माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि ये जाति समीकरण का नारा अब नहीं चलने वाला। क्या मिल्कीपुर का चुनाव अयोध्या का बदला होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। सपा को ये पता चल जाएगा, अयोध्या का जवाब इनको मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी दे देगी। मतलब ये भावनाओं पर चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, इन्होंने ऐसा कमेंट किया है, अयोध्या को बदनाम किया है सपा वालों ने, उसका जवाब मिल्कीपुर के लोग ही देंगे। क्या अयोध्या के लोग मिल्कीपुर का जवाब? इन्होंने राम का अपमान किया था, इसीलिए इन्होंने इनको राम ने दरकिनार किया है। और जिस व्यक्ति को राम ने जिस व्यक्ति को दिया है अपना आशीर्वाद और उसे सांसद बनाया, कैसे वो राम उस सांसद के बेटे को दरकिनार कर देगा, उसको हरा देगा? यकीनन सांसद जी के बेटे जी की विजय होगी, मगर एक अड़चन है साहब। राम के अपमान करने वाले 99 सीट पे सीमित रह गए और सनातन धर्म के अपमान करने वाले आज 14 से रोड पे पड़े हुए हैं। रही बात मिल्कीपुर की, मिल्कीपुर चुनाव हेमा जितली मथुरा, मोदी जितले काशी, अयोध्या मिल्कीपुर जीतिए चंद्रभान पासी। और इस बार मिल्कीपुर का लोग चुकने वाले नहीं हैं। इस बार अपने कार्यकर्ता जिला कार्य समिति चंद्रभान पासवान को भारी मतों से जिताकर मिल्कीपुर इतिहास रचने जा रहा है। रही बात, हाँ बताइए। इंडी गठबंधन कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी आती है, लेकिन इनकी इंडी गठबंधन है नहीं। रही बात तो अजीत प्रसाद इतना विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने अवधेश प्रसाद को सांसद बनाया, उनके बेटे को विधायक नहीं बनाएंगे। और आपसी फूट इतना चल रही है समाजवादी पार्टी और पीडीए में कि कहीं कुछ कहने लायक नहीं है। और चंद्रभान पासवान जी भारी मतों से मिल्कीपुर की जनता पर जिताने का काम करेगी। क्या आगे कहें कि मिल्कीपुर को लेकर के यही संशय है कि अयोध्या वाले अपनी 2024 की हार का बदला लेंगे या फिर वापस से विपक्ष या पीडीए जो कार्ड था वो जादू चलेगा? देखिए, मथुरा नकाशी अजीत पासी वहाँ नारा लग रहा है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर का समीकरण ही ऐसा है कि वहाँ भाजपा उल्टे खड़ी हो जाए तब भी नहीं जीतेगी। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। कारण है कि वहाँ के समीकरण है। भाजपा क्यों परेशान है? माननीय मुख्यमंत्री जी 6 7 मंत्री क्यों लगाए हैं? स्वयं अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझको लगता है 3-4 बार हेलीकॉप्टर भी उतार चुके हैं। लेकिन वहाँ की जनता कहती कि 10 साल के करीब होने जा रहा, 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ थे। वहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में क्या विकास किए हैं? वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बारे में क्या योजनाएं लाए हैं? कुछ लाए हैं? अब जाके जब वोट पड़ने वाला है तब जाके वहाँ कह रहे हैं ये दूंगा वो दूंगा, ये लालीपाप दिखा रहे हैं, लेकिन जनता को विश्वास नहीं हो रहा, गले से नीचे नहीं उतर रहा। उसी तरह जैसे आदरणीय मोदी जी कभी कहे थे मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर मोदी जी बोलते नहीं, एक शब्द नहीं बोलते। कितना लाए और कितना विकास किए उस पर नहीं बोलते। केवल ये लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, केवल वोट लेने की बात करते हैं। जनता समझ चुकी है कि अब हम इनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। ये मिल्कीपुर की बात हो रही है पूरे देश की, हालांकि सब कुछ आपने डाल दिया। मिल्कीपुर का क्यों चुनाव इतना चर्चा में आ रहा है? एक सीट है, उसको लेकर के क्यों आपको लग रहा है कि महत्व बहुत बड़ा हो गया है? एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो केंद्र और स्टेट दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चूँकि ये इलेक्शन बाई इलेक्शन है तो इसमें कोई इतना महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं विकास की बात, हम तो देख रहे हैं 85 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास नहीं हुआ। एक भी इंडस्ट्रीज आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में कि लगी हो। जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद होती गई हैं। सरकार केवल उन्हीं चीज़ों को बना रही है, कुआं खुदवाना। सरकार का काम है सड़कों पर लिपाई पुताई कर देना, सड़क गड्ढा दब जाए। उनको जो गांव में पोखरे का सौंदर्यीकरण चल रहा है, ना किसानों के बारे में सोचना, ना नौजवानों के बारे में सोचना, ना महिलाओं के बारे में सुरक्षा में सोचना है, ना शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य किसी नहीं सोचना है। आप दवाई लेने जाएँ कहीं दवाई नहीं मिलती। मैं कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी 12 से 17 रही है तो उसने क्या झंडे गाड़ दिए थे मिल्कीपुर में?
या पूरे उत्तर प्रदेश में, ये जानने की ज़रूरत है। केवल भावनाओं पर इलेक्शन 34 सालों से 38 सालों से हो रहा है और जनता इसी के बल में छलावा जा रही है, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं धर्मवाद के नाम पर चल रही है। क्यों महत्वपूर्ण है? भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अयोध्या वाले अपने हार का बदला लेंगे या फिर कुछ असली मुद्दे होंगे? आप देखिए, जब अयोध्या का शिलान्यास हुआ था उसके 3 महीने बाद ही हार गए थे मिल्कीपुर। नहीं, ये लोग तो फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सब बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से योगी के नेतृत्व में अभी चुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उसमें 7 जीती थी। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर सकता, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी की फिरौती नहीं मांग सकता है, उसको तुरंत उसकी सज़ा दी जाती है। आज जो ये लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। उससे केजरीवाल अलग हो चुके हैं, शरद पवार अलग हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं, ममता बनर्जी अलग हो चुके हैं। और जो ये पीडीए गठबंधन बना रहे हैं, ये पीडीए गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का गठबंधन है, यादव और मुस्लिम का। लेकिन अब क्यों वहाँ पर मिल्कीपुर में चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अपर हो, ये सब एक माला में पी के निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर का सीट जीतेंगे। अयोध्या का जो पिछली बार गलती हो गई उसका सनातन धर्म बदला लेगा और निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीतेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कमज़ोर पड़ गया है, पहले जैसा नहीं है और अब बीजेपी कहीं ना कहीं भारी है? असल में योगी बाबा जी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ही लिया है कि अगर हम वहाँ पे एक बार हार चुके हैं तो मिल्कीपुर नहीं हारेंगे, ठीक है। तो सब कुछ दांव पे लगाते हुए कि मिल्कीपुर तो जीतना ही है, क्योंकि आगे 27 का भी इलेक्शन अपना लड़ना है। 9 में से 7 इधर जीते थे और इसको भी जीतना ही है, तो सब कुछ दांव पे है। और आइए आप आइए, अयोध्या में मिल्कीपुर ऐसा लग रहा है जैसे मिल्कीपुर का चुनाव नहीं, अयोध्या का चुनाव है, तो क्या बात भी कुछ वैसे? मैं जो है मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ, मैं मिल्कीपुर से ही संबंधित बात करूंगा। मैं अयोध्या को नहीं जानता, अयोध्या कहाँ है। राम मेरे पास है, राम मेरे दिल में है। हर राम, चलते राम, उठते राम, बैठते राम, सोते राम, जगते राम, राम हमेशा हैं। लेकिन मैं मिल्कीपुर की बात कर रहा हूं, तो मिल्कीपुर में ये जो अपना प्रत्याशी बदले हैं, कहीं न कहीं हमें लगता है कि समाजवादी से इनका जो है गठबंधन हो गया है। हाँ, नई बात कह रहे हैं? अरे हमसे नई बात तो हमेशा नहीं करते हैं, हम तो जब बोलेंगे नई बात बोलेंगे। नहीं बोलते हैं? नई बात हमारी बात नहीं, नई बात बोल रहा हूँ। नहीं, और भी कई लोग थे, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, और उसके बाद इन्होंने हाँ, नई बात मैं बोल रहा हूँ। तो प्रत्याशी आने से कमजोर हुआ है वाला? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वो जो है दूसरा कैंडिडेट आया है, दूसरा कौन आता तब मजबूत? देखिए ऐसा है, योगी भी शायद सामान्य सीट होती और अयोध्या जाते तो भी चुनाव हार जाते। बड़ी बात कही। इधर आइए आप जरा, क्या कहना चाह रहे थे भाई मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के? आपकी अपनी राय क्या है? 12 में तो भाजपा हार गए, 17 में हार गए, 22 में हार गए, साहब संसदीय वाले अपने हार गए। ऐसा अखिलेश भैया काम कर दिया नाम से मिल्कीपुर में, अदना भाजपा का नहीं काम किया। स्वेटर के रंग से क्या विचारधारा भी वही है? देखिए, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, और यह देश हमारा सनातनी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हम अपने सभ्यता और संस्कार को भुलाएंगे तो गुलामियों के बेड़ियों में बंधेंगे जैसे पहले बंधे थे। किसी भी देश को गुलाम करने से पहले उसके संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद कर दी जाती है, तो ऑटोमेटिक वो देश गुलाम हो जाता है। तो ये विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के संस्कृति और मिल्कीपुर के चुनाव पे हम बात कर रहे हैं या इतिहास? उसी पे आ रहा हूँ, लंबा उसी पे आ रहा हूँ, बहुत लंबा ले रहे हैं तो आपको जी तो नहीं उसी पे आ रहा हूँ। तो देश की संस्कृति और सभ्यता पे जब हमारा सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा हिंदुस्तानी कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे सनातन कैसे?
अयोध्या और मिल्कीपुर हमारे देश नहीं विश्व का हृदय है और वह हमारा सुरक्षित है। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से गलती हो गई है। अयोध्या की हार ने आपको कहीं ना कहीं गलती नुकसान या फिर कहीं ना कहीं ये दिखाया, वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं हमसे गलती हो गई है। उस गलती को सुधारने के लिए मिल्कीपुर नहीं पूरे देश के लोग लगे हुए हैं कि हमसे अयोध्या में गलती हो गई है, उस गलती को हम सुधारेंगे और जीत नहीं प्रचंड बहुमत से मिल्कीपुर बीजेपी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। ये कहने और बोलने की बात नहीं है, बहुत चंद दिनों में उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। भावना भगवान राम वाली बात है या फिर मुद्दे और कहीं ना कहीं बीजेपी ना एक विधानसभा की विकास करती है ना एक व्यक्ति का विकास करती है। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान की विकास करती है, सर्व समाज की विकास करती है, ना किसी कौम की विकास करती है। इसी बात से हम इस बात को खत्म कर रहे हैं कि देखिए जनता है उसे लगता है कि अभी और बोलना है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे उसे लगता है कि लगातार बोलते रहें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब वो आपस में ही भिड़ जाते हैं, लेकिन मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के उपचुनाव को लेकर अगर बात भी करें तो ऐसे चौराहों पे किस तरीके से बात होती है हम आपको वही दिखा रहे हैं। स्वेटर के रंग से क्या विचारधारा भी वही है? देखिए हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं और यह देश हमारा सनातनी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हम अपने सभ्यता और संस्कार को भुलाएंगे तो गुलामियों के बेड़ियों में बंधेंगे जैसे पहले बंधे थे। किसी भी देश को गुलाम करने से पहले उसके संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद कर दी जाती है तो ऑटोमेटिक वो देश गुलाम हो जाता है। तो ये विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के संस्कृति और मिल्कीपुर के चुनाव पे हम बात कर रहे हैं या इतिहास? उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। बहुत लंबा ले रहे हैं तो आपको जी तो नहीं उसी पे आ रहा हूँ। तो देश की संस्कृति और सभ्यता पे जब हमारा सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा हिंदुस्तानी कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे सनातन कैसे। अयोध्या और मिल्कीपुर हमारे देश नहीं विश्व का हृदय है और वह हमारा सुरक्षित है। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से गलती हो गई है। अयोध्या की हार ने आपको कहीं ना कहीं नुकसान या फिर कहीं ना कहीं ये दिखाया, वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं हमसे गलती हो गई है। उस गलती को सुधारने के लिए मिल्कीपुर नहीं पूरे देश के लोग लगे हुए हैं कि हमसे अयोध्या में गलती हो गई है, उस गलती को हम सुधारेंगे और जीत नहीं प्रचंड बहुमत से मिल्कीपुर बीजेपी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। ये कहने और बोलने की बात नहीं है, बहुत चंद दिनों में उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। भावना भगवान राम वाली बात है या फिर मुद्दे और कहीं ना कहीं बीजेपी ना एक विधानसभा की विकास करती है ना एक व्यक्ति का विकास करती है। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान की विकास करती है, सर्व समाज की विकास करती है, ना किसी कौम की विकास करती है, सर्व समाज की विकास करती है। किसी जाति और धर्म में बीजेपी नहीं बांटती है। अगर जाति और धर्म में बांटना होता तो जो भी विकास की योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको कहीं ना कहीं क्लाज लगा के उनको वंचित कर दिया जाता। लेकिन बीजेपी के दिमाग में कहीं ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं और जो ज़रूरतमंद है उसके लायक है सबको उसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। क्या जवाब देना चाह रहे थे? अभी आप इन्होंने कहा कि बांटना की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा है, देखिए, चाहे पेपर के माध्यम से कहा हो, चाहे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कहा हो, चाहे हिंदुस्तान की कहीं भी कुछ कहा हो। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब। हाँ, अरे हम यही बोला, हंसी क्यों नहीं, हंसना चाहिए ना थोड़ा। हाँ, हंसना चाहिए। तो इन्होंने कहा कटोगे बटोगे, कटोगे बटोगे क्या चीज़ है। फिर हिंदू मुस्लिम आया, फिर सनातन आया। जहाँ शंकराचार्य के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो वो शंकराचार्य सनातन नहीं रह जाता है। दूसरी चीज़, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है सब बटोगे कटोगे कटोगे मरोगे, यही इनका एक नारा है। इसी की बदौलत ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ होगा नहीं। उस नारे का अलग मतलब बताते हैं भाई साहब, क्या नारे का मतलब क्या है जरा बताइए। आपसे मैं पहले ही ये इस विषय को बता चुका हूँ, शायद समझ में नहीं आई आपको। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को सुरक्षित करना है, हमको एक मिल्कीपुर को सुरक्षित नहीं करना है। उन्होंने जो नारों की बात की उसका भावार्थ भाई देखिए,
जो बीजेपी के अलावा दल हैं उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। केवल जातिवाद, कटोगे बटोगे, यही है। हम पूरे हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की बात करते हैं। अच्छा, मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो एक तौर पे अयोध्या का बदला होगा, हम ये माने? नहीं, बदला कुछ नहीं है। वहाँ का स्थानीय लोग अपने गलती को महसूस कर रहे हैं और गलती को सुधारने के लिए आतुर हैं, पश्चाताप कर रहे हैं अपना कि इसको हम सुधार पश्चाताप यही कर रहे हैं कि मंदिर की बाउंड्री बनी, ध्वस्त हो गई, राम बेचारे पानी में हो गए। जय श्री राम, राम नहीं जय श्री राम पानी में हो गए। शायद आप लोग भी इस चीज़ को सुने होंगे। तो आखिर ये पानी आया, जिसने मंदिर बनवाया उसकी जांच क्यों नहीं हुई? हम यही कह रहे हैं राजनीतिक बात छोड़िए। आप भी कोई घर बनाते हैं, कोई अपना महल बनाते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं तो उसको सुधारा जाता है। अगर कोई चित्र बनाइए, उस चित्र में कहीं कमी हो जाती है, उसको सुधारा जाता है। कुछ आर्किटेक्ट नहीं, इनका कहना सही है। इनका कहना सही है कि गलतियां होती हैं, तो गलतियां तो शुरू से करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्या जरूर? नहीं, नहीं, अब आते हैं, नहीं, मिल्कीपुर पे आते हैं, नहीं, मिल्कीपुर पे आते हैं, मिल्कीपुर पे आते हैं। पर आए हैं तो सुन लीजिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर पे आइए, मिल्कीपुर पे आइए, अखबार में सुनिए, मिल्कीपुर, मेरी बात सुनिए। नहीं, गलतियां मिल्कीपुर में भी हुई है। अभी आप गलतियां, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा गलतियां हो जाती हैं, मानता हूं, लेकिन आप ये बताइए अखबार में गलती नहीं हुई? अयोध्या में गलती हुई थी क्या लोगों से? बता रहा हूं, अयोध्या में लोगों से गलती हो गई थी। नहीं, गलती नहीं हुई। गलती अयोध्या गलती नहीं किया, ना शुरू से करेगा ना अंत तक करेगा अयोध्या और मिल्कीपुर। मैं अयोध्या नहीं, एक मिनट सुनिए, ये लोग गलती नहीं किए हैं। राम को रुकिए ना, एक पुरानी बात है। नहीं, एक मिनट। क्या राम को नरेंद्र मोदी गुजरात से अंगूरी पकड़ के पेपर में ले छपा था? ले आए थे। देखिए, बात रही मिल्कीपुर की, तो अयोध्या अभी पूरा देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जो नारा लगाते थे कि हम राम को लाए, हम उनको लाएंगे, तो उन्होंने ही क्या कहते हैं नारा ही ख़त्म कर दिया भगवान राम ने खुद अपनी कृपा से। तो देखिए, इस समय जो चुनाव होगा वो मुद्दों पे होगा, ना कि धार्मिक भावनाओं पे होगा। क्योंकि अभी आप महाकुंभ से लेके हर चीज़ पे देख रहे हैं, वहाँ सिर्फ कटने की ही बात हो रही है और बटने की ही बात हो रही है। बड़ी साफ इन्होंने कहा कि भावना नहीं बल्कि मुद्दे पे होगा। और भी लोग हैं, बात करते हैं कि क्या लगता है मिल्कीपुर का जो मुद्दा है, ये चुनाव है, क्यों महत्वपूर्ण है? सर, मैं मिल्कीपुर से नहीं हूँ। पहली बात तो मैं मिल्कीपुर से नहीं हूँ, मैं रहने वाला हूँ मऊ का। मैं भी आया था, कुछ काम था, AK शर्मा जी से कुछ काम था। हाँ ठीक है, किससे काम था क्या नहीं वो नहीं, तो मैं आया था। बाकी मैं संविधान को मानने वाला हूँ, ठीक है, किसी पार्टी से नहीं हूँ। ठीक, चुनाव तो हो रहा है ना? चुनाव हो रहा है, मुद्दे क्या बनेंगे? मुद्दे हैं कि मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी से जुड़ा हूँ, ठीक है, 2014 से जुड़ा हूँ। मगर अपने फेस पे मैं अपने ज़िले में 1000 आवास दे रहा हूँ मऊ टाउन एरिया में, और 1000। मिल्कीपुर की बात करें आप तो, चूंकि लंबा भाई पार्टी से जुड़े हैं, सब जगह से जुड़े होंगे। नहीं, क्या आप ओनली मिल्कीपुर की बात ना करें, पूरी इंडिया की बात करें। नहीं, हम तो भाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए, आपसे बात हो जाएगी। मिल्कीपुर को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ये उपचुनाव? क्या अयोध्या वाला ही फैक्टर मिल्कीपुर पे है? ये महत्वपूर्ण पार्टियों ने बना रखा है, और महत्वपूर्ण तो हर चुनाव होते हैं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा चुनाव, हर सब महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ नहीं, मिल्कीपुर में ये कि लोगों ने वो फैला रखा था जो कि वहाँ पे अयोध्या में हम जीत गए हैं, अयोध्या लोकसभा सीट, फैजाबाद लोकसभा सीट ये जीत गए हैं, तो उसका इन लोगों ने बना रखा था। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए हर व्यक्ति को है कि मिल्कीपुर में क्या होगा। तो मिल्कीपुर में वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। आप देखिए।